किसी भी जंग की कशीदगी में आपने कई मर्तबा जौहरी हथियारों का जिक्र सुना होगा। ये इंतहाई तबाहकुन और मुहलिक होते हैं और इनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जौहरी बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एक जौहरी बम सबसे बड़े गहरे जौहरी बम से कहीं ज्यादा तबाही ला सकता है। इस बारे में बार बार ये कहा जाता है कि कुछ मुल्कों के पास जौहरी बम नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ मुल्क इन्हें रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ जाएं कि जौहरी बम होता क्या है। ये इंतहाई खतरनाक धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाका करने में अहम होते हैं। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफीफ जर्रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। सन 1945 में दूसरी जंग आज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, जिनसे शदीद तबाही और बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हुए और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इसके बाद किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में ताबकारी खारिज होती है। धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे मतली, उल्टियां, इसहाल, सरदर्द और बुखार हो जाता है। इस ममालिक के पास कितने जौहरी हथियार मौजूद हैं और कौन कौन सा मुल्क एटमी पावर है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जौहरी हथियार रूस के पास हैं, जिनकी तादाद 6,930 है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास जौहरी हथियारों की तादाद 5,550 है। तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसके पास इनकी तादाद 300 के करीब है। और चौथे नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 290 जौहरी हथियार मौजूद हैं। 5वां नंबर आता है इंग्लैंड, जिसके पास 215 हैं। फिर छठे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके पास जौहरी हथियारों की तादाद इंडिया से ज्यादा है, जबकि इंडिया 7वें नंबर पर आता है, जिसके पास 140 और पाकिस्तान के पास 150 हथियार मौजूद हैं। इसके बाद इसराइल और कोरिया आता है। इसराइल के पास 80 हथियार और जबकि शमाली कोरिया के पास 25 हथियार मौजूद हैं। इनमें से इंडिया, पाकिस्तान और शमाली कोरिया जौहरी तजर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि उसके पास जौहरी हथियार तो मौजूद हैं, ताहम सरकारी तौर पर उसकी ना तस्दीक की जाती है ना तरदीद। अंदाजों के मुताबिक इन ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और इनमें सबसे ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जौहरी हथियार कौन कौन बना सकता है? वैसे तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी, महारत और सहूलियात मौजूद हैं, वो इन्हें बना सकते हैं, लेकिन किस मुल्क को इन्हें बनाने की इजाजत होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। 1970 से लेकर अब तक 191 ममालिक जौहरी अदम फैलाव के मुताबिक NPT में शामिल हुए हैं और इस माहदे के तहत 5 ममालिक को जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें समझा जाता है, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इन 5 ममालिक को ये हथियार रखने की इजाजत है क्योंकि इन्होंने जौहरी हथियार को तैयार और इनका तजर्बा 1 जनवरी 1967 को माहदे के नफाज से पहले किया था। गो कि इन ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं। माहदे के तहत इन्हें भी इनकी तादाद में कमी लाना होगी और वो इन्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इसराइल ने अपने पास जौहरी हथियार होने का इतराफ किया है और ना ही इनकार। पाकिस्तान और इंडिया NPT में शामिल ही नहीं हुए, जबकि शमाली कोरिया 2003 में इस माहदे से अलहदा हो गया था। दोस्तों, क्या कभी हमारी ये प्यारी जमीन जौहरी हथियारों से पाक हो सकेगी? सन 1986 में दुनिया भर में मौजूद जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 थी, जो कि अब कम होकर 14,000 हो गई है। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने अपने हथियारों में कमी की है, मगर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, इंडिया और शमाली कोरिया मजीद हथियार बना रहे हैं। जुलाई 2017 में एक मौका पर ऐसा लगा कि दुनिया जौहरी हथियारों से पाक होने के करीब आ गई है, जब 100 से ज्यादा ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के उस माहदे की तौसीक की जिसमें उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की गई। मगर जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ने इस माहदे का बाइकाट किया। बरतानिया और फ्रांस ने कहा है कि ये मुआहदा आलमी सिक्योरिटी के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। जौहरी हथियार 70 साल से ज्यादा अरसे से जंगों की हौसला शिकनी का सबब रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक ये जानते हैं कि जौहरी जंग कोई नहीं जीत सकता, इसमें सबकी हार है। गो कि अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक अपने जौहरी हथियारों में कमी ला रहे हैं,
मगर माहिरीन कहते हैं कि वो अब भी अपने मौजूदा हथियारों को जदीद तर्ज अमल पर ला रहे हैं और उन्हें पहले से बेहतर बना रहे हैं। बरतानिया अपने जौहरी हथियारों के निज़ाम को जदीद बना रहा है और अमेरिका मुमकिन तौर पर अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के लिए 2040 तक $1 खरब खर्च करेगा। शुमाली कोरिया ने तजर्बात का सिलसिला और अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और उसने कुछ ही अरसे पहले अक्टूबर में मिसाइल तजर्बा भी किया था। आज दुनिया में जौहरी हथियारों की तादाद 30 साल पहले की निस्बत कम है, लेकिन ये अब भी इतने हैं कि दुनिया को कई मर्तबा तबाह कर सकते हैं और अनकरीब दुनिया इनसे पाक होती नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि जौहरी हथियार कम होने चाहिए या इनकी तादाद में मजीद इजाफा होना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।